तो फिर राहुल गांधी की जाति जब पार्लियामेंट में पूछी गई थी तो अखिलेश यादव एकदम उचक कर खड़े क्यों हो गए थे? वहां जाति पूछना गाली है, बाहर जाति पूछना सही है। भैया देश को एक चीज क्यों नहीं बताते हर्षवर्धन त्रिपाठी जी कि जाति पूछना सही है या गलत है, या राहुल गांधी की जाति पूछना गलत है, बाकियों की जाति पूछना सही है? कहने लगता है जब कमलेश सिंह प्रधान का घर टूटेगा बुलडोजर से योगी जी तोड़ेंगे, तब तो कोई नहीं कहेगा ठाकुर का घर तोड़ दिया। जब आजमगढ़ में मुख्तार के करीबी शार्प शूटर ठाकुर का घर टूटेगा तब नहीं कहेंगे। जब आदित्य राणा का 2023 अप्रैल में बिजनौर में एनकाउंटर हुआ तब नहीं कहेंगे ठाकुर को क्यों मरवा दिया। लेकिन जैसे ही कोई मंगेश यादव का एनकाउंटर होगा और तो और विकास दुबे का एनकाउंटर होता है तब भी कहते हैं योगी ने मरवा दिया। तब योगी ने कह दिया तो ये कम्युनल भाषा है। अरे भैया बुलडोजर गोरखपुर की तरफ मुड़ जाएगा 2027 में, ये कौन सी भाषा है? इसमें कोई गलती नहीं नजर आती। मैं ये सजाद पूनावाला जी हैं जो देश को चूना मोदी जी ने लगाया किस चीज का, 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख आएंगे, चप्पल वाला जहाज में जाएगा, अमीर गरीब हो जाएगा। तो वो चूना ऐसा है सजाद जी, देखो उतर गया। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, संसद में जाति का मुद्दा बहुत जोर शोर से चला। आपने इस समय डिबेट में कई जगह उसे सुना होगा और राहुल गांधी जी ने जातिवाद के मुद्दे को जोर शोर से पार्लियामेंट में उठाया और वो चाहते हैं कि हर जाति को अपना एक सम्मान मिले। ये हर कोई चाहता है, निश्चित तौर पर सम्मान सभी को मिलना ही चाहिए, उसमें कोई दो मत नहीं है। परंतु फिर भी कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने जिस तरह से लेकर जातिवाद पर ओछी राजनीति की है वह किसी से छुपी नहीं है। इसी मुद्दे को लेकर एक डिबेट मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। डिबेट बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, उसमें कई पार्टियों के प्रवक्ता मौजूद हैं और जातिवाद के मुद्दे को लेकर सबने अपने अपने विचार रखे हैं। तो चलिए हम लोग डिबेट देखते हैं और आप क्या सोचते हैं इस विषय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो फिर राहुल गांधी की जाति जब पार्लियामेंट में पूछी गई थी तो अखिलेश यादव एकदम उचक कर खड़े क्यों हो गए थे? वहां जाति पूछना गाली है, बाहर जाति पूछना सही है। भैया देश को एक चीज क्यों नहीं बताते हर्षवर्धन त्रिपाठी जी कि जाति पूछना सही है या गलत है, या राहुल गांधी की जाति पूछना गलत है, बाकियों की जाति पूछना सही है? ये माजरा है क्या? नविका जी, देखिए पहली बात तो ये कि जाति इस समाज की सच्चाई है और यहाँ मैं भाटी जी से बिल्कुल सहमत हूँ कि इस देश में ये व्यवस्था करनी चाहिए कि जाति के आधार पर कुछ ना हो और एक कानून बनना चाहिए। मैं भाटी जी से पूर्णतः सहमत हूँ। अगर आपको आधुनिक समाज बनाना है तो आप उस व्यवस्था पर नहीं चल सकते। लेकिन इसका दूसरा पहलू है जातीय गर्व होना, जातीय पहचान होना, जाति के आधार पर जो पीछे रह गया उसको हिस्सेदारी देना एक चीज है, जाति के आधार पर किसी से घृणा करना, नफरत करना, जहर फैलाना वो दूसरी चीज है। और तीसरी चीज उससे आगे की है जो योगी कर रहे हैं। नहीं, जो अग्रेसिव हिंदुत्व है। बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं। लेकिन आप सोचिए जरा, जब खतरनाक हो जाता है, जब कोई ये कहता है कि जाति का अपराधी है तो उसके साथ खड़े हो जाओ। जब कोई ये कहने लगता है, जब कमलेश सिंह प्रधान का घर टूटेगा बुलडोजर से योगी जी तोड़ेंगे, तब तो कोई नहीं कहेगा ठाकुर का घर तोड़ दिया। जब आजमगढ़ में मुख्तार के करीबी शार्प शूटर ठाकुर का घर टूटेगा तब नहीं कहेंगे। जब आदित्य राणा का 2023 अप्रैल में बिजनौर में एनकाउंटर हुआ तब नहीं कहेंगे कि ठाकुर को क्यों मरवा दिया। लेकिन जैसे ही कोई मंगेश यादव का एनकाउंटर होगा और तो और विकास दुबे का एनकाउंटर होता है तब भी कहते हैं योगी ने मरवा दिया, तब ब्राह्मण का विरोध। मुझे लगता है इससे बचना चाहिए। और जो सबसे जरूरी बात है, अगर आप ये कह रहे हैं कि जातियों को सम्मान मिले, जातियों को उनका हिस्सा मिले, तो निश्चित तौर पर मिले। तो जब ये कहा जाता है कि भाई जिनको हिस्सा मिल गया, जैसे ब्राह्मण ठाकुर को हिस्सा मिला, वैसे दूसरी भी कुछ जातियां होंगी 75 साल में ना, उनको भी हिस्सा मिले। और इसीलिए जब योगी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, ये सच है। इसमें कोई कम्युनल एंगल को अगर कोई देखता है तो इसका मतलब कि वो गलत बात कर रहा है। या तो आप इधर बोलिए या तो उधर बोलिए, दोनों के बीच में कैसे पांव रख के चलेंगे? एक तरफ तो आके हम जाति बात करेंगे, दूसरी तरफ ये बात करेंगे। और मैं अजय वर्मा जी आपसे यही पूछना चाहती हूं, सब मिलकर कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, अगर योगी ने कह दिया तो ये कम्युनल भाषा है। अरे भैया बुलडोजर गोरखपुर की तरफ मुड़ जाएगा 2027 में, ये कौन सी भाषा है? इसमें कोई गलती नहीं नजर आती। योगी बुलडोजर चलाए तो मुश्किल, अखिलेश जी कहे 2027 में गोरखपुर की तरफ बुलडोजर का मुंह हो जाएगा तो वो सही। देखिए, सबके कहने में और योगी जी एक संवैधानिक पद पर हैं और देश के सबसे बड़े प्रांत के मुख्यमंत्री हैं। बटेंगे तो कटेंगे कोई संवैधानिक भाषा नहीं है। और कौन कहता है, इसलिए ये देखना चाहिए कि कहने वाला कौन है। और नाविका जी, आप तो मातृत्व की पहचान है, महिला शक्ति हैं। आज एक देश संसार की महिला शक्ति ने हमारी पार्टी देश में ज्वाइन करी, विनेश फोगाट ने। जब उसको दिल्ली की सड़कों पे देश का जब मेडल लाई थी तो पोडियम पे फोटो खिंचता था। और जब उसको हक मांगा गया उस बलात्कारी लोगों से और उन लोगों से जो मॉलेस्टेशन के लिए दोषी थे, तो उसके ऊपर पुलिस ने लाठी मारी गई और उसके साथ पूरे देश ने करा, लेकिन ये भाजपा के लोग उसके साथ थे नहीं। तो ये कैसे चरित्रवान वाली पार्टी और कहते हैं देश हित की पार्टी करते हैं। 2014 में
मैं ये शहजाद पूनावाला जी आए, शहजाद पूनावाला जी हैं जो देश को चूना मोदी जी ने लगाया किस चीज का, 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख आएंगे, चप्पल वाला जहाज में जाएगा, अमीर गरीब हो जाएगा। तो वो चूना ऐसा है शहजाद जी, देखो उतर गया वो चूना। और मेरा आपसे अनुरोध है नाविका जी कि मातृत्व की कुछ शक्ति आप सरकार के साथ तो बांटती हैं, अपोजिशन के साथ के लोगों की भी बातें। अपोजिशन में भी बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको हाथों पर सिर पर उठाकर विनेश की तरह ले जाएंगे और संसार में आपको खैर मुझे अगर ऊपर उठना होगा मैं खुद उठ लूंगी, मुझे कतई भी सहारे की जरूरत नहीं है। तो कम से कम नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी आप मुझ पर भी कर रहे हैं और शहजाद पर भी कर रहे हैं। शहजाद बोलेंगे क्योंकि व्यक्तिगत, हाँ व्यक्तिगत, आप किसी के भी नाम को, आप किसी के नाम के साथ ये कहेंगे तो गलत बात है। शहजाद जवाब दीजिए। 10 सेकंड मेरा तो सुन लीजिए। सबसे पहले तो मुझे तो गर्व है कि मुझे चूना वाला के साथ जोड़ा गया, क्योंकि चूना लगाने का काम गरीब लोग करते हैं, ओबीसी समाज से आने वाले लोग करते हैं घर में। हाँ बिल्कुल सही बात है। आपको जो घर में पेंटिंग से पहले चूना लगाने का काम करते हैं उसमें आपको फ्रॉड ही नजर आएगा। और आपको राहुल गांधी में जो है, राहुल गांधी की वैसे जाति क्या है मुझे एक बार बताइए। फिरोज गांधी जो कि एक सेकंड जो पारसी थे, पारसी से जो निकले, देखिए बीच में बोलना है नाविका, मैंने तो सब बातें सुनी, मेरे पे व्यक्तिगत हमला हुआ एक एक करके नाविका जी डिसिप्लिन 60 साल देश चलाने वाली पार्टी डिसिप्लिन करेगी। आप अपनी बात खत्म करें, उसके बाद मैं आपको समय दूंगी। मेरे पिता के नाम पर हमला किया गया तब भी मैंने सुना, पर मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। अब इतनी क्यों आपको उलझन हो रही है भाई? राहुल गांधी जी की जाति तो वैसे पूछी नहीं गई थी, पर राहुल गांधी जी के जो समर्थक यहां पे है वो ये बताए कि जब दादा पारसी होता है तो पारसी दादा से आज कौल ब्राह्मण कैसे निकला, वो जरा हमको बता दे। हम तो मुसलमान ठहरे, हमको तो पता नहीं, मैं तो चूना वाला हूं, पूना वाला हूं। चलिए छोड़िए, आज केवल विनेश फोगाट की एंट्री नहीं हुई, एक और व्यक्ति की एंट्री हुई, सुनिए क्या कहते हैं वो। ऐसी चीजों में भरोसा मत करो जो चीजें आपको नुकसान पहुंचाती हो। एक बात बताइए, अगर कहीं मंदिर में जाने से हमारे लोगों की हत्या होती हो, मंदिर में जाने से हमारे लोगों की हत्या होती है, बलात्कार होता है, ये राजेंद्र पाल गौतम ने कहा, जिसको आज कांग्रेस पार्टी ने सहसम्मानित उनको लिया है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कभी ये कहेंगे कि मस्जिदों में बलात्कार होता है? मंदिरों में तो बोल दिया बलात्कार होता है। राहुल गांधी ने यह भी बोला था कि लड़की जो चाहते हैं वो मंदिर जाते हैं। और आखिरी बात, तीसरी बात भी सुन लीजिए ना, ये आरक्षण और पिछड़ी जातियों की बड़ी बातें कर रहे थे। मैंने साफ साफ पूछा, जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि समाज को पहली बार आरक्षण मिला है, एनसी बोलती है हम हटा देंगे, कांग्रेस बोलती है हम हटा देंगे, उस पर स्टैंड क्या है? कुछ नहीं बोला। मोहित खान ने बलात्कार किया बच्ची का जो पिछड़ी समाज से, उसके ऊपर क्या स्टैंड है? मोहित खान को निकालेंगे, कुछ नहीं बोला, केवल इधर उधर की बातें करनी है। और आखिरी बात, हिंदुओं में तो जाति जनगणना हो, मुस्लिम समाज में जाति जनगणना होनी चाहिए, पूछिए विवेक श्रीवास्तव से। देखिए नहीं, मुस्लिम समाज में हो जाती जनगणना। अरे पहले शांत हो जाइए, मेरे को बोलने दीजिए। नहीं मैं बोल देता हूं। इधर उधर भागी नहीं भाई, पहले तो अजय भाई आपको पहले ही एडवांस में मुबारकबाद हमारी और भाटी जी की तरफ से हरियाणा जीतने के लिए। अब हरियाणा आप जीत रहे हैं, इसलिए पहले तो ताली बजाओ भाई। अजय भाई, विवेक जी ने 1924 की मुबारकबाद दी। गाँव बसा नहीं, मांगने वाले पहले आ गए। ये विवेक जी जो कर रहे हैं ना, आप ये मत कीजिए। कम्युनिस्ट जब ये करते हैं तो उल्टा ही होता है, ये मत कीजिए आप। डब्बा लेकर आप नजर लगा देंगे भैया, नजर लगा देंगे, नींबू मिर्ची लटका दो। लेकिन सवाल नहीं, मैं पूछ रही हूँ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं सवाल पूछती हूँ योगी आदित्यनाथ पे, सब लोग इधर उधर, यूपी से शुरुआत हुई, हरियाणा चले गए, यहाँ चले गए, अरे भैया मैं विवेक जी आपके अलायंस के पार्टनर हैं, मैं भी समय दे दीजिए। मैं सवाल पूछ रही हूँ, योगी आदित्यनाथ ने एक के बाद एक जो बैटिंग की है वो भारी पड़ रही है अखिलेश जी पर क्या? देखिए ऐसी बैटिंग करी है कि 2024 में ये हो गए ओपनिंग बैट्समैन। ये बिलाओ ताली भाई, इतने ज्यादा सीटें लेकर समाजवादी पार्टी आई है, तो ऐसी बैटिंग करी उन्होंने कि भाई वो क्लीन बोल्ड ही हो गए। नहीं अभी आप रुकिए, पहले स्थिति बन चुकी है, अभी आगे तो मिलने से वाला है, ताली भी मंगवा रहे हैं, ताली मारी वोट तो बढ़ने से रहे, अच्छा रिजल्ट आया, वोट तो मिलने से रहे। दोस्तों आपने पूरी डिबेट देखी और आपने देखा कि किस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता और साथ में सपा के प्रवक्ताओं ने जातिवाद को लेकर अपने अपने विचार रखे और बीजेपी के भी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने उनके उत्तर दिए। और आप जातिवाद के मुद्दे को लेके और इन लोगों ने जो कहा है राजनीति को लेके, उस विषय में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए और अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे वीडियोस के लिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।